दोस्तों, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी अपना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो बच्चे जो कंफ्यूज हैं कि अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, तो क्या मैं बोर्ड एग्जाम पास कर पाऊंगा? क्या मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले आ पाऊंगा? क्या मैं बोर्ड एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा? जी हाँ, बिल्कुल, आप सब कर पाएंगे। बस मुझे फॉलो करिए और मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करिए, तो आप एग्ज़ाम को पास करना चाहे तो पास कर सकते हैं और अगर एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहे तो क्रैक भी कर सकते हैं। तो मैं 2 स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। एक स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं और एक स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए हो रहेगा जो बच्चे इस स्ट्रेटजी को अपना के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए बताता हूँ कि कैसे ये दोनों स्ट्रेटजी काम करती है और कैसे आप इसको अपने ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि 2 स्ट्रेटजी है। पहले स्ट्रेटजी की बात करते हैं जिसमें स्टूडेंट ये चाहेगा कि हम सिर्फ एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो मैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ कि आप एक काम करिए, जितना भी आपने पढ़ा होगा, आप स्कूल तो जाते ही होंगे। स्कूल में कुछ ना कुछ तो आपको बेसिक नॉलेज समझ में आया। क्यों? क्योंकि अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा ही होगा। तो एक काम करिए, सारी बुक्स बंद करिए, कुछ नहीं करना है आपको। आप सिर्फ पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस पेपर को उठाइए, उसको उसका सेट लगाइए और उसको अच्छे से रिकॉल करिए और रिवाइज करिए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। आप देखिए, आप 101% पास होंगे, गारंटी के साथ। और हाँ, जैसे कि आपने 10-15 साल के पेपर्स ले लिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये सारे पेपर्स ले लीजिएगा, ठीक है? जैसे भी जहाँ से भी करना है वहाँ से करिए, उसको अपने सीनियर से मांगिए या कहीं पर नेट पे जाके आप सर्च करिए, वहाँ से लीजिए और वहाँ से लेने के बाद उसको बैठ जाइए और बनाइए। एक दिन में आप सिर्फ 2 पेपर या 3 पेपर बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, सिर्फ बनाना नहीं है, उसको रिकॉल करना है। रिकॉल मीन्स क्या? कि जो क्वेश्चन में से नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन गलती हो रहे हैं, वो कहाँ पे अटक रहे हैं, किस टॉपिक पे अटक रहे हैं, किस पॉइंट पे अटक रहे हैं, उस पॉइंट को समझना है और उस पॉइंट को फिर रिवाइज करना है। ठीक है? मैं मानता हूँ, मैं ये भी समझता हूँगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें तो पैटर्न अलग होगा, अभी के पैटर्न तो अलग है, लेकिन क्वेश्चंस सेम टू सेम आते हैं। क्वेश्चंस रिकॉपी किए जाते हैं, एग्जामिनर के द्वारा किए जाते हैं। ये मैं 101% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। अब कभी का पेपर पे उठा लीजिए, वो पीछे 10-15 साल का पेपर उठाइएगा तो उसमें वो क्वेश्चंस सेम टू सेम आए होंगे या उसी के ऊपर से आए होंगे, लेकिन आए हुए होते हैं। ये बात मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, ठीक है? यही करना है आपको। 10-15 साल के पेपर्स उठाइए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सारे क्वेश्चंस करिए। उस क्वेश्चंस को करने के बाद उसको रिकॉल करिए। रिकॉल करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने रिकॉल नहीं किया तो आपके पेपर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ पेपर बना के रख देने से कोई फ़ायदा नहीं। और हाँ, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ठीक है? अगर आपने अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, और एक ये चीज़ होती है कि आप आदमी जो है वो पूरे समाज से झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ कभी नहीं बोल सकता है। ये बात आप भी जानते हैं। तो जो चीज़ गलत हो रही है उस चीज़ को सुधारिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है वो अपने आप से लीजिए कि हाँ, मुझसे नहीं बन पा रहा है। ये नहीं कि कहीं से देख के उसको बना लिए, बन गया और एग्ज़ाम में जाके नहीं बन रहा है, ठीक है? इसीलिए उस पेपर्स को बनाइए, रिकॉल करिए अच्छे से, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है वहाँ पे करिए, 10 मिनट उठाइए और करिए। और हाँ, अगर आप वो कर भी लेते हैं, उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि यार मैं तो कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद अगर आपको और थोड़ा-सा आगे बढ़ना है तो ओसवाल की बुक आती है, क्वेश्चन पेपर ओसवाल की बुक की आती है, वो आप लीजिए, उसके सेट मारिए, उसमें भर के सेट रहते हैं, सॉल्व करिए और देखिए कहाँ पे आप फँस रहे हो और कहाँ पे कर रहे हैं। उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। रिकॉल करिए, अच्छे से बनाइए और समझिए, ठीक है? समझिए, यही चीज़ करना है आपको। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पे बनाते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, वैसे-वैसे आपके जो माइंडसेट है और जो माइंड है वो उसकी तरफ आगे बढ़ते रहेगा। और हाँ, एक चीज़, स्कूल जाना मत छोड़िएगा, स्कूल जाते रहिएगा, जिससे कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज होते रहेगा। कभी भी जो आदमी बोलते हैं ना कि फ्रंट बेंचर, बैक बेंचर, ये सब कुछ नहीं होता है। जो बैक बेंचर में बैठा हुआ इंसान भी है ना, वो भी आजकल टॉप करता है।
आपको पता ही होगा, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत जगह देखा होगा, इंटरनेट पे सब जगह आपने देखा होगा कि हाँ भाई बैक बेंचर था, टॉप कर गया, 10th में फेल है, टॉप कर गया, 9th सही से क्लियर नहीं हो पाया, 10th सही से क्लियर नहीं हो पाया, 12th में टॉप कर गया। कैसे? ऐसा तो नहीं है कि उसकी कोई आत्मा जो है वो चेंज हो गई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? उसके बाद फिर 2 कान है, उसके बाद 2 आँख है, आप कर सकते हैं, बस मेहनत करनी है। मेहनत से कतराइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। हर एक चीज़ मेहनत करना है, कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसमें मेहनत बिना मेहनत किए हुए आपको कुछ भी मिल जाए। खाना खाते हैं आप, मम्मी मेहनत करती हैं तो खाना मिलता है आपको, सही बात। पापा मेहनत करते हैं तो पैसे आते हैं घर पे, सही बात। आप मेहनत करते हैं, पूरा परिवार खुश होता है कि नहीं? तो मेहनत करिए, रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो पूरा फैमिली खुश होगा, है कि नहीं? तो अपने फैमिली को खुश देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? तो मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत करने से कभी भी घबराना नहीं है, मेहनत करना है तो करना है बस। अरे यार अपने, ठीक है, आपने उतना उतना लंबा आपने एंजॉय किया यार। कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से स्टार्ट होता है सेशन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंजॉय तो किया यार, कितना एंजॉय किया, ठीक है। 2 से 3 महीने दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, प्लीज़ दे दीजिए, ठीक है। 2 से 3 महीने सिर्फ दे दीजिए पढ़ाई पे। यही 2 3 महीने ना आपके आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत, सच में बोल रहा हूँ, बहुत हेल्प करेंगे। मुझे पता है ना कैसे हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। और हाँ, जो आप पे गुस्सा करके आपको बोले कि पढ़ना है, हाँ, उससे नाराज़ मत होइए, वो आपके लिए भलाई के लिए ही बोल रहा है, ठीक है। तो बस पढ़ना है फोकस करके, ठीक है। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो जल्दी उठ के मैथ सुबह में पढ़िए। मैं आपको ये टिप्स दे सकता हूँ कि मैथ सुबह में अगर आपने मैथ्स पढ़ा, जितना आप शाम को पढ़िएगा या दोपहर में पढ़िएगा, उससे एक्स्ट्रा जो है ना आपको मैथ सुबह में जो पढ़िएगा ना वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये सिर्फ मेरा पर्सनल नहीं है, ये आप बहुत लोगों से पूछिए ना, सबको यही बोलेगा आपसे। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी यही बोलेंगे कि हाँ सुबह में बैठ के मैथ्स पढ़ना, ज़्यादा अच्छा दिमाग खुलता है। तो इसलिए ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, ये सबका पर्सनल व्यू रहता है। मैं तो बोलूँगा सुबह मैथ्स पढ़िए अपना, आराम से 2 घंटे दीजिए मैथ्स को, मैथ्स करिए अपना। उसके बाद फिर आपका तो स्कूल जाने का ही होता रहता होगा, 2 बजे आते हैं, 4 बजे से फिर अपना जिस हिसाब से, देखिए मैं आपको अगर टाइम टेबल आप लोग चाहते हैं तो मैं टाइम टेबल भी आपको दे दूंगा कि किस घंटे कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन सबका सब सारे पर्सन तो सेम तो होते नहीं है, ये आपको ही पता है। जैसे 5 उंगली सब बराबर नहीं है, सब अलग अलग है, और सबका काम अलग अलग ही है, ठीक है। ओके, विक्ट्री, है कि नहीं? वैसे ही हर एक पर्सन सेम नहीं होता है। किसी पर्सन को मैथ पसंद है, किसी पर्सन को हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, और क्या बची, और बच गया, हाँ साइंस, है कि नहीं? तो वैसे ही जिस और बहुत होता है कि भाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वीक पॉइंट भी तो होगा ही। अब टॉपर से जाकर पूछेगा ना तो उसका ही बोलेगा हमारा ये एक वीक सब्जेक्ट है। जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर कम टाइम दीजिए, लेकिन टाइम दीजिए। ये मत करिएगा ना कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसमें छोड़ देता हूँ, 2 दिन 3 दिन के लिए छोड़ देता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ूंगा मैं। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है ये, ठीक है। ये मतलब मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, मैंने किया था, ठीक है। मैंने किस में, सोशल साइंस मेरा बहुत अच्छा था, तो मैंने क्या किया था, तो 1 सप्ताह पढ़ाई नहीं था बिल्कुल भी, छोड़ दिया था साफ साफ। अब भाई छोड़ दिया मैंने, अब क्या करूँ मैं उसमें। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैं मैथ्स पढ़ने लगा, साइंस पढ़ने लगा, इंग्लिश पढ़ने, साइंस मेरा कमज़ोर था, साइंस पढ़ने लगा, इंग्लिश पढ़ने लगा, हिंदी पढ़ने लगा, तो मैंने छोड़ दिया। 1 वीक बाद जब मैंने उठा के पढ़ा, सब कुछ खत्म, सब कुछ भूल गया मैं अच्छे से। इसीलिए कंटिन्यूटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलते हैं ना एक मुट्ठी बनाने के लिए 5 उंगली ऐसे यूनिटी चाहिए, वैसे ही कंटिन्यूटी इज द, बोलते हैं ना, इम्पॉर्टेंट की ऑफ द स्टडी। मेरे को लगता है किसी में भी, सिर्फ स्टडी में नहीं, आप किसी में भी, लेकिन अभी स्टडी की बात करें तो स्टडी की बात बोल रहा हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चाबी है जो आपको खोल सकती है। कंटिन्यूटी गई भैंस पानी में, समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको ही करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, पढ़िए,
रिकॉल करिए, नहीं आ रहा है सर्च करिए। आज के टाइम पे इतना फैसिलिटी आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं क्या आंसर है, क्या आंसर नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, सब कुछ देखना है आपको, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ जो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक पेज लीजिएगा, ठीक है, मतलब कैसा भी लाइन वाला पेज, वाइट वाला पेज, कैसा ही पेज लीजिएगा, उसको रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूलाज मैथ्स के, इम्पॉर्टेंट डेज सोशल साइंस के, और फार्मूलाज हो गए सोशल साइंस के इम्पॉर्टेंट डेट्स हो गए, फिजिक्स के फार्मूलाज, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स, ये लिखिएगा, ठीक है, एक पेज पे। और उस पेज को अपने पॉकेट में रखिएगा, ठीक है, पॉकेट में अच्छे से रख लीजिएगा। क्या लग रहा है पॉकेट में रखना है सिर्फ? अरे पॉकेट में रखना नहीं है, बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। पॉकेट में रख लिया आपने, ठीक है। कभी भी आप मान लीजिए चलिए कहीं पर भी गए या कहीं भी कुछ भी गया, आपको टाइम मिला थोड़ी देर के लिए भी, 5 मिनट में मिला, 10 मिनट में मिला, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट में मिला, पेज निकालिए, देखिए एक बार, लुक थ्रू करिए, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, माइंड में लुक थ्रू करिए कि हाँ अच्छा ये इसका ये है, अच्छा इसका ये है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट डेट है, पढ़े आपने, वापस से फोल्ड करके रख लीजिए। मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि हमको हर जगह हर समय पढ़ाई के बारे में सोचना है। जहाँ टाइम मिलता है वहाँ पढ़िए, जिस टाइम मिलता है उस टाइम पढ़िए। अब भाई बुक लेकर तो घूम नहीं सकते हैं कहीं पर भी, है कि नहीं? तो क्या करिए, पेज में ही सब लिख लीजिए, जहाँ टाइम मिलेगा वहाँ पे आप देख के एक बार लुक थ्रू कर लीजिए। क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो डेट्स होते हैं सोशल साइंस के वो पूछे जाते हैं। आपके फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं उसके थ्रू जाना पड़ता है। मैथ्स में तो भाई क्या ही बोलूँ, आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होगा मैथ्स के फॉर्मूला भाई कितने इंपॉर्टेंट है। हैंड्स प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS, ये सब करना पड़ता है, तो फॉर्मूलाज तो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे मैं करता था, मैं बताता हूँ अपना, मैं घर पे रहता था, ठीक है। तो क्या था मैं एक पेज में लिख लेता था सब कुछ चीज़ें कि अच्छा इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। और क्या था कि मेरे को ऑटो, मतलब ऑटो से मैं जाता था स्कूल, तो दूर था स्कूल, तो ऑटो से जाता था। तो क्या करता था मैं कि मैं रख लिया जेब में, अब ऑटो में बैठ गया। अब ऑटो में क्या ही करना है बैठ के, भाई स्कूल आएगा तब ना स्कूल में उतरूँगा, मैं स्कूल पे उतरूँगा और फिर जाऊँगा क्लास में, फिर प्रेयर करूँगा, ये सब करूँगा जो भी होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई ऑटो में बैठ गया, ऑटो में खोल लिया पेज और देखते रहा, इधर देख लिया, एक बार रिकॉल कर लिया, अच्छा ठीक है ये हो गया, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। मतलब अब मैं नहीं बोलूँगा कि जैसे मैं करता हूँ उसी टाइम पे आप भी स्कूल जाइए, आप भी ऐसे ऐसे करिए, कभी भी टाइम पे आप, ठीक है, कभी भी कहीं पे भी गए, नीचे गए, खाना वाना खाए, उसके बाद फिर बैठ के सब कोई बात कर रहा है, आप भी बैठ गए, भाई अब फैमिली के साथ भाई बैठेंगे ये आदमी, तो बैठ गए, एक बार पेज खोल के अपना देख लिया, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहना है, हर एक समय सोचना है कि कैसे मैं और पढ़ सकता हूँ, कैसे मैं और पढ़ता हूँ। है तो 24 आवर्स ही, लेकिन 24 आवर्स का एक 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 रस उसका जो है ना, एक एक रस उसका पूरा यूज़ कर जाना है। बोलते हैं ना कि दिमाग का पूरा जोर लगा देना है कि भाई हमको ये करना है, ठीक है। पूरा दिमाग को 2 महीने 3 महीने के लिए बस दे दें कि हाँ भाई अब इसको एकदम पेड़ के एकदम पूरा एकदम यूज़ करना है, छोड़ना नहीं 1% भी, समझ रहे हैं ना।